पति ब्रह्मचारी। इस घर के सुख के लिए और सूरज के मन की शांति के लिए सूरज को अपने उंगली से ये अंगूठी निकालनी होगी। माफ कीजिएगा ताऊजी, मैंने कागज के टुकड़े पर साइन तो कर दिया, लेकिन ईशा जी के नाम की ये अंगूठी मैं नहीं निकालूंगा। देख बेटा सूरज, हम तेरे दुश्मन नहीं है। तू जितनी जल्दी ईशा की चीजों और उसकी यादों से दूर होगा उतना ही तेरे लिए अच्छा है। जाने दे उसे। बच्चों के लिए उनके माँ बाप ईश्वर तुल्य होते हैं। ये कैसा लालन पालन किया है आपने? क्या इसका प्रेम माँ बाप के आदेश से ऊपर है? सूरज, अगर तूने सच्चे दिल से मुझे अपनी माँ माना है तो ये अंगूठी निकाल दे, निकाल दे अंगूठी। ताई माँ, आपके कहने पर पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ मैं, लेकिन प्यार की ये निशानी हटाने की हिम्मत नहीं जुड़ा पा रहा होता है बाबा। अगर आप वाकई चाहती है कि ये अंगूठी मैं निकाल दूं तो लीजिए, खुद अपने हाथों से निकाल दीजिए। आंटी, ईशा, बस 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 भाभी, बस बड़े भैया रहने दीजिए। बाद में निकाल लेंगे अंगूठी। शायद कस गई है। ओह नो, मेरे तो हाथ गंदे हो गए। खुशबू बहू, पानी ले आओ इनके हाथ साफ करने के लिए। आइए, आप बैठिए ना। आइए 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 आइए। अभी आपको दर्द हो रहा होगा और खून भी बह रहा है, मैं पट्टी कर देती हूँ। नहीं काव्या, मैं ठीक। साफ कर लीजिए। भैया, दर्द हो रहा होगा ना? नहीं, अगर ये अंगूठी उंगली से निकल जाती तो जरूर दर्द होता। मैं ठीक हूँ, तू जा।
काव्या सच सच बता, क्या ईशा जी सच में रोका कर रही है? भैया भाभी का रोका तो शुरू हो गया है, पर आपने जो भाभी को अंगूठी पहनाई थी ना, वो अंगूठी भाभी की उंगली से निकली नहीं, उल्टा उनकी उंगली घायल हो गई। कितना खून बहा उनकी उंगली से। कैसे निकलेगी? रिश्ता जो दिल से जुड़ा है। ईशा जी आप ही कहती है ना, इस उंगली की नस सीधा दिल से जुड़ती है, इसलिए एक दूसरे को अपने नाम की अंगूठी इसी उंगली में पहनाते हैं, ताकि अपने पिया का नाम दिल में बस जाए। और जब हम दोनों के दिल में हम दोनों बसे हैं, कैसे अलग हो सकते हैं? कैसे? मेरा दिल अभी भी यही कह रहा है, जरूर कोई ना कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रही है। चाहे कुछ भी हो जाए ईशा जी, मैं इसका पता आज लगा कर ही रहूंगा। सूरज कुमार के घर से कोरियर आया है। सूरज कुमार, वो गुंडा जो ईशा का पति था। काव्या, बेटा वो कुरियर लेकर अंदर जाओ, बाद में देखते हैं। रुक जाओ गुलाब सिंह जी, हमारे परिवार के बीच रिश्ता जुड़ने वाला है, तो फिर राज भी जुड़ने चाहिए ना। ये कुरियर आपकी बेटी से जुड़ा है और आपकी बेटी हमारे खानदान से जुड़ने वाली, तो फिर हमसे कैसा पर्दा समझे जी? ये कुरियर यहीं खोला जाए, मैं भी तो देखूं कि उस ब्रह्मचारी गुंडे ने हमारी होने वाली बहू के लिए क्या भेजा है। जी ठीक है। क्या हुआ? क्या है वो? वो सूरज भैया ने डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं साइन करके। सूरज, तुमने सच में डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया? यही तो चाहती थी ना आप ईशा जी, कब तक लड़ पाता मैं आपसे, इसलिए आपकी जिद के आगे घुटने टेक दिए मैंने। सूरज, क्या इतना ही साथ था हमारा? अब हमें सच में अलग होना पड़ेगा।
सबने यही चाहा और आपने भी यही दुआ मांग ली और वो पूरा हो गया ईशा जी। नहीं नहीं सूरज, बेटे हमेशा से तुम्हें चाहे सूरज, हमेशा से। ईशा, तेरी रजामंदी के बाद ही मैंने लड़के वालों को बुलाया है। अब कोई तमाशा मत करना। मीना जी, आज का मुहूर्त रिश्ते जोड़ने के लिए बड़ा ही शुभ है। इस कागज पर तो मैं बाद में दस्तखत करवा लूंगा। मीना जी, मैं तो कहता हूं शुभ काम की शुरुआत करनी चाहिए। रोके की रस्म पूरी करते हैं ना। जी। मेरी जान, मेरे बेटे, तेरी होने वाली दुल्हन बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है और तेरे ही नाम की अंगूठी मैं उसी उंगली में पहनाने जा रही हूँ। हेलो दुल्हन। हेलो दुल्हन। जवाब दो दुल्हन। हेलो। आवाज नहीं आई माँ। अपनी आवाज में दम भरो बहुरानी। मेरे बेटे को भी तो लगना चाहिए ना कि वो गुलाब सिंह की बेटी को ब्याहने जा रहा है। क्यों? हेलो। माँ, मेरे नाम की अंगूठी दुल्हन की उस उंगली में पहना दो जो सीधा दिल तक पहुंचती है। चाहती तो मैं भी यही हूँ बेटा, पर क्या करूं? उसकी उंगली में पहले से ही एक अंगूठी फंसी हुई है जो निकलने का नाम ही नहीं ले रही। तो काट दो ना। ज्वेलरी वाले को बुलाओ और अंगूठी काट दो। नो बिग डील। बेटा, बाकी रस्में होने के बाद हम ज्वेलरी वाले को बुला लेंगे। अभी तो मुहूर्त निकला जा रहा है, तो इसलिए मैं तेरे नाम की अंगूठी उसकी दूसरी उंगली में पहनाने जा रही हूँ। ठीक है? रुक जरा। अपना हाथ दो। बहुत ही सुंदर लग रही है। हाँ बेटा, पहना दी अंगूठी। Congratulations, मेरी दुल्हन। बधाई हो, बधाई हो। गुलाब सिंह, ये सोने की सिक्के आपके नौकरों में बंटवा दीजिएगा। जी जी। और हाँ, कल तक हमारी बहू से डिवोर्स पेपर साइन करवा के हमें भिजवा दीजिएगा। वो क्या है ना कि ईशा अब हमारी घर की बहू होने वाली है, तो इसलिए जब तक वो यहाँ पर आपके पास है, हमारी अमानत की तरह उसे सहेज के रखिएगा। और हाँ, एक खास बात, बिना हमारी परमिशन के हमारी घर की बहुएं बाहर नहीं जाती।
तो आप इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा कि ये कहीं बाहर ना जाए। आप चिंता मत कीजिए समधन जी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे हम यही उम्मीद करते हैं। अब हम आज्ञा चाहते हैं। आइए, मैं बाहर तक छोड़ देता हूं। जी। आइए। गुड़िया, आज तक तूने जितनी जिंदगी जी है ना, उसका हर पन्ना गुलाब सिंह का लिखा हुआ है। मैं हूं तेरा भाग्य विधाता। मैं तू गुड़िया नहीं, सिर्फ चाबी वाली गुड़िया है। वो सिर्फ उतना चलेगी जितनी चाबी मैं भरूंगा। तेरे कदम उसी तरफ बढ़ेंगे जिधर मैं जाऊंगा। अच्छा, क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए? यही ना कि सूरज आईएएस बने, यही चाहिए ना? बन जाएगा। लेकिन उसके लिए तुझे उसके बदले में सोने के पिंजरे में जाना होगा, यानी गुलाब हवेली में वापस आना होगा। मैं हर पिंजरे की कैद सहने को तैयार हूं, सिर्फ तुम्हारी जिंदगी के लिए। सूरज, तुम्हें आईएएस बनना होगा। तुम्हें आईएएस बनने का सपना जरूर पूरा करना होगा। ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी, सूरज, सूरज, तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत अभी तक देखी कहाँ है आपने गुलाब सिंह? ये तमाशा किस लिए? ना ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह है और ना ही तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना। मेरा रोका हो चुका है सूरज। आपके दिल में और दिमाग में, ख्वाब में और सोच में, आपके हर एक एक रोम में बस मैं बसा हूं ईशा जी। मेरी हर सांसें आपसे है ईशा जी। ये बातें अब कोई मायने नहीं रखती सूरज। तुमने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए, मेरे साइन किए हुए पेपर्स भी तुम्हें मिल जाएंगे, समझे? दुनिया के किसी कागज में इतनी ताकत कि वो दिल के रिश्ते मिटा दे। एक बार गुलाब सिंह ने जबरदस्ती आपका और मेरा रिश्ता जोड़ दिया था और आज वही गुलाब सिंह आपका और मेरा रिश्ता तोड़ना चाहता है, हमें अलग करना चाहता है, वो भी जबरदस्ती।
लेकिन हम फिर एक होंगे ईशा जी। बस अपनी जबान और अपने बेमकसद हौसले को लगाम लगा दे। तेरे जैसे लौंडों की हेकड़ी निकालना मुझे बहुत अच्छे से आता है। निकालो इसको बाहर। गुलाब सिंह, चाहे जितना भी जोर लगा लो, ना मुझे यहां से हिला पाओगे, ना ईशा जी के दिल से मिटा पाओगे। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। आरफ। जी पापा। जरा पानी और इसके जख्मों पर रगड़ने के लिए नमक ले आ। जल्दी ला। जी। सूरज भैया, सूरज भैया, आपकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप प्लीज चले जाइए यहाँ से, वरना आपकी हालत और बिगड़ जाएगी भैया, प्लीज। मंगली, तुझे क्या लगता है कि घाव पे पड़ने वाले नमक के दर्द से मैं पीछे हट जाऊंगा? प्यार का नमक चखा है मैंने। प्यार के आगे हर दर्द फीका। पापा, ये नमक सूरज के जख्म को और बढ़ा देगा। तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी बताता हूं। प्यार का नमक चखा है ना? प्यार का नमक चखा है तूने, हाँ? चख, नमक चख। सूरज, पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है। जो दर्द तुम्हें मिल रहा है, उस दर्द की हकदार मैं भी हूँ। सूरज! ये दीवानगी है।
पागलपन, दर्द सहना, लड़ना, जान जोखिम में डालना, प्यार में तड़पने वाले रांझा बनने का ढोंग बंद करो। तुम्हें पता है, तुम उन मर्दों में से हो जिसे बर्दाश्त नहीं होता कि ये लड़की ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया। जिंदगी में कुछ हासिल करने की औकात नहीं है और मुझे हासिल करना चाहते हो एक ट्रॉफी की तरह। मैंने कितनी बार कोशिश की कि तुम कुछ बन जाओ, कमाने लायक बन जाओ, लेकिन नहीं, हर बार मारपीट और गुस्सा ही सवार रहा तुम पर। एक्चुअली ना, तुम्हें आदत हो गई है गरीबी, गंदगी, सीलन भरी दीवारों में रहने की, और तुम उसी में मर जाओगे, लेकिन उससे कभी बाहर नहीं आओगे। लेकिन इन सारी चीजों की वजह से मैं अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती ना। है तुम्हारी हैसियत मुझे अपनी पत्नी बनाने का? देखो मेरे गहने, मेरे आने वाला लग्जरियस फ्यूचर, लग्जरी कार, घर, स्टेटस, और फिर खुद को देखो, तुम ना कभी मेरे पति बनने के लायक थे और ना कभी बन पाओगे। मेरी शादी एक आईपीएस ऑफिसर से हो रही है जिसके आगे तुम कुछ भी नहीं हो सूरज। तो प्लीज मेरा पीछा छोड़ो और मुझे अपनी लाइफ जीने दो। तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थे, लेकिन मैंने वो गलती सुधार ली है। तो अब तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और मेरे ख्वाब देखना छोड़ दो, क्योंकि ईशा अब तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। जा रहा हूं आज, लेकिन वापस जरूर आऊंगा। तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, पत्थर है जो ना कभी रिश्तों की अहमियत समझ सकता है, ना किसी की फीलिंग। तुम बस एक गुंडे हो। आदित्य, मैंने ही कॉल किया था पुलिस को, ले जाओ इसे। पापा जी, उम्मीद करती हूँ कि पेपर्स साइन करवा के आप जल्दी भिजवा देंगे। तुम्हारा दिल इस कदर तोड़ने के लिए मुझे माफ कर देना सूरज। चांद में दाग हो सकता है पर सूरज में नहीं, और तुम एक बेदाग जिंदगी जी सको, इसलिए मुझे तुमसे दूर जाना होगा। पर तुम अपना सपना जरूर पूरा करना। कैसे अकेला करूं वो सपना पूरा जो हम दोनों ने साथ मिलकर पूरा करने का वादा किया था। मुझे दिल में बसा के मुझसे दूर जाने की बात कर रही है आप ईशा जी। भले आप चाहे कितनी भी जिद्दी क्यों ना हो, लेकिन ये सपना हम दोनों साथ मिलकर ही पूरा करेंगे, वादा है मेरा। ईशा भाभी,
ठीक तो है? ठीक हो? भाभी, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? क्या आप ये शादी अपनी मर्जी, अपनी खुशी से कर रही हैं? काव्या, तुम जानती हो ना, मैं अपनी जिंदगी के सारे फैसले खुद लेती हूँ, तो ये फैसला भी मेरा अपना ही है। भैया क्या हुआ? कहाँ थे आप? मैंने कहाँ नहीं ढूंढा आपको। अब कहाँ? भैया भैया फिर से ईशा भाभी के पास गए थे ना? शरीर के बिना आत्मा कैसे रह सकता है बंटी? भैया मुझे नहीं पता कि ये जोड़ियां किस्मत से बनती है या फिर जन्म जन्म के रिश्तों से, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि और ईशा भाभी ना एक दूसरे के लिए बने हैं। और आप देखना ईशा भाभी आपके पास वापस जरूर आएगी भैया, जरूर आएगी। बस उसी दिन का तो इंतजार है बंटी। लेकिन मैं किस्मत के भरोसे नहीं बैठूंगा। मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। मेरा काम करेगा बंटी। भैया जान मांग लो सूरज भैया, आप दोनों को मिलाने के लिए ना ये बंटी खुशी खुशी जान दे देगा। तो पता लगा उस IPS का, जिसकी शादी ईशा जी से होने जा रही है। उसकी पूरी जन्म कुंडली चाहिए मुझे। पता लगा उसका एड्रेस क्या है। समझो भैया काम हो गया। कल सुबह तक उस IPS का एड्रेस सारा चिट्ठा आपके सामने होगा। चल भैया आराम से भैया। हाँ भैया को अंदर लेके जाओ। आराम से भैया, आराम से। अरे सूरज, एक मिनट आराम से बेटा, आराम से बैठ जा। ये क्या हाल बना रखा है बेटा? देवर जी, आप बार बार छोई मुझी के पास जाकर खुद को इतना क्यों तड़पा रहे हैं? ये तड़प नहीं, सुकून है भाभी। ईशा जी की आंखों में मेरे लिए प्यार देखने का सुकून। जब भी वो मुझे कहती है ना कि मुझे भूल जाओ, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, अपने सपने पूरे करो, तो उनकी बातों में मुझे नफरत नहीं, परवाह नजर आती है। और इंसान उसी की परवाह करता है जिससे वो प्यार करता है। उसका रोका हो चुका है, वो किसी और के होने वाली है। नहीं पापा, नहीं, ईशा जी को खुद मैं अपनी नाम की चुनर पहना के आया हूँ। वो इसी घर की बहू है। आप लोग बस तैयारी कीजिए, वो आएंगी। भैया सूरज, बस माँ, सूरज समझने को तैयार ही नहीं है। कैसे समझाए उसे? इसी बात की तो मुझे भी चिंता है। मेरा हंसता खेलता फूल जैसा बच्चा कैसा मुरझा गया है, और ये सब हुआ है उस महारानी की वजह से। और कितनी परीक्षा लेंगे कान्हा जी? जब जब सूरज को दुख पहुंचाती हूँ, तब तब अंदर ही अंदर 100 बार टूटती हूँ। मुझसे और नहीं संभाला जाता। संभालना तो तुझे पड़ेगा गुड़िया रानी। संभालना पड़ेगा तुझे। वैसे बेटा, अगर तू इस तकलीफ से निकलना चाहती है तो उन कागजों पर साइन कर दे। अभी ये सारा तमाशा, सारा नाटक, सारा झमेला अभी के अभी खत्म हो जा, और होगी एक नई शुरुआत। ये देख, तेरे होने वाले पति की तस्वीर।
ले साइन कर दे। ले। इस कागज पर साइन करने से आपको खुशी मिल जाएगी। ठीक है, मैं साइन कर दूंगी, लेकिन मेरे साइन करने से पहले आपको अपना वादा निभाना होगा। अब अगला कदम आपको उठाना है गुलाब सिंह। आपने अरविंद से यानी मेरे पापा जी के साथ जो जो गलत किया है उसे सुधारने का वक्त आ गया है। गुलाब सिंह अपनी जबान से कभी नहीं हटता। तुझे जो वादा किया है वो मैं जरूर निभाऊंगा गुड़िया। तो ठीक है, जैसे ही आप अपना वादा पूरा करेंगे आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। ठीक है। कान्हा जी, मैंने उस परिवार के लिए जो जो सोचा है अब उससे भी अच्छा कर देना। कुंज बिहारी की कृपा से बरसों बाद आपकी सेवा का मौका मिला है। आज सब आपकी पसंद का बनाया है नाश्ते में। सरला, आज भी आपके हाथों में वही स्वाद है जो बरसों पहले हुआ करता था और जिसे मैं आज तक नहीं भूला। भूली तो मैं भी नहीं हूं आज तक। पति के बिना घर सूना और आत्मा वीरान हो जाती है, लेकिन अब आप आ गए हैं, सब अच्छा ही अच्छा होगा। अरे तो आपने ये बात बताई क्यों नहीं? चाचा जी, आप तो बड़े सीक्रेट्स छुपाने वाले निकले। इतनी बड़ी खुशी की खबर और आपने किसी को भनक तक नहीं होने दी। हाँ, इतने दिनों बाद इस घर में इतनी अच्छी खबर आई है। चाचा जी, पार्टी तो बनती है। हाँ चाचा जी, पार्टी तो बनती है। क्या हुआ? बड़े भैया खुश रहो, खुश रहो। भैया, भगवान की कृपा और आपके आशीर्वाद से मुझे मेरे कॉलेज से फोन आया था। कॉलेज की कमेटी ने मुझे फिर से वाइस प्रिंसिपल चुना है। माफी मांग रहे थे, कह रहे थे कि आपको निकाल के हमसे भारी भूल हुई है। क्या बात है पापा, ये तो बहुत बड़ी खबर है। हाँ बेटा, कांग्रेचुलेशन। कहा था ना कि शुक्र और सूर्य अपने 10वें स्थान में प्रवेश करेंगे। राजयोग बन रहा और अंगूठी अपना प्रभाव दिखाएगी। अंगूठी पर मैंने तो कोई अंगूठी नहीं पहनी। मुझे पता था, इसलिए मैंने चुपके से वो अंगूठी तुम्हारी जेब में रख दी थी। संभव है, सब संभव है। तुम्हारे ग्रहों ने अपनी स्थिति बदलना शुरू कर दिया है अरविंद। अपने दोनों हाथ खोलकर खड़े हो जाओ। जो खोया वो वापस मिलेगा। लो, ये अंगूठी लो और पहन लो। क्षमा कीजिएगा, मैं इन सब में विश्वास नहीं रखता। मैं किस्मत पे नहीं, कर्मों पे भरोसा करता हूं।
अध्यापक हो ना, तो ये सब तुम्हें अंधविश्वास लगता है, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये सब मेरे जप तप और साधना का नतीजा है। संभव है, सब संभव है। गुड़िया, आज तक तूने जो मांगा है वो सब गुलाब सिंह ने तुझे दिया है। जा, आज भी तेरी मुंह मांगी चीज मैंने तुझे दे दी। मिल गई अरविंद को उसकी पुरानी नौकरी, बन गया वाइस प्रिंसिपल। लेकिन अब तेरी बारी है बेटा, तुझे अपना वादा निभाना होगा। थैंक यू कान्हा जी, आज आपने सचमुच में मुझे बहुत खुशी दी है ये खबर बताकर। गुड़िया, जब तक तू मेरे पिंजरे में कैद है, मैं उन भिखारियों के कटोरे में दाने डालने को तैयार हूं। बाबू, पापा जी तो बड़े सिद्ध पुरुष निकले। एक अंगूठी से चाचा जी की काया पलट हो गई। कहाँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए तरसते रहते थे और कहाँ वाइस प्रिंसिपल बन गए। बाबू, ससुर जी से बोल के ना मेरी 10 उंगलियों के लिए 10 अंगूठियां बनवा दो ना। हाँ, फिर देखना कैसे हीरे जवाहरात मकान बंगला सब कुछ हमारे पास होगा। सोने और चांदी के सपने देख रहे हैं? संभव है, सब संभव है। बाबू, ससुर जी अंतर्यामी भी है क्या? हाँ? समय और स्थिति सबकी बदलती है अरविंद, किंतु सूरज मेरा कहना नहीं मानेगा। क्यों सूरज? ऐसी बात नहीं है पापा, इस वक्त सूरज की जिंदगी बहुत उतार चढ़ाव से गुजर रही है, थोड़ा परेशान है बस। सूरज की परेशानियों का हल स्वयं सूरज के पास है। निकाल दे अपने मन से ईशा को, छोड़ दे ये जिद। ये काम इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मन में अगर दृढ़ नीचे किया जाए तो सब संभव है। पर नक्षत्र तो क्या, अगर ब्रह्मांड भी मेरे खिलाफ हो जाए तो भी मुझे ईशा जी से कोई अलग नहीं कर पाएगा। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।